चलिए, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे भारत के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं और जो भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से बात की जाएगी कि परीक्षा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश करूँगा कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर ना आए। कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हालाँकि जो है सामान्यतः बताना तो बहुत समान है कि भई राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। लेकिन किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा? इसी प्रकार से जो अन्य सभी पक्षों को थोड़ा-सा डिटेल में बात करते हुए आज की वीडियो की बात करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है जो कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, और राष्ट्रपिता के रूप में हर कोई जानता है कि नहीं, क्या कहते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। इनकी अगर बात की जाए, चलिए, जो महात्मा गांधी जी है इनका जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। पेशे से बात करें तो एक काफी बड़े मतलब घर से संबंध रखते थे। जो व्यक्ति इंग्लैंड तथा लंदन में पढ़ाई कर सकता है, निश्चित रूप से वह जो है समाज के अन्य वर्गों की तुलना में काफी जो है समृद्ध व्यक्ति होगा। क्योंकि गांधी जी जो है इंग्लैंड में पढ़ाई की हुई थी और इसके बाद वह बैरिस्टर करने के बाद जो है भारत में वापस आते हैं, और वापस आने के बाद जो है वो काम करना शुरुआत कर देते हैं, परंतु कुछ खास नहीं था। जैसे ही उन्होंने देखा कि देश में जो इंग्लैंड से व्यक्ति पढ़ करके आया हुआ और देश के हालात देखे, फलस्वरूप उन्होंने जो है काफी, पहली बात तो होता ही है भाई कि आज भी अगर आप यहाँ से कहीं दिल्ली भोपाल से पढ़ करके जाएं तो काफी जो है लोग आलोचना करेंगे, पढ़कर आ गया भाई, सरकारी नौकरी नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही कई बातें आई गांधी जी के सामने, तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस के लिए अपनी ही तहसील में जो पास में थी वहां पर जो है काम करना शुरुआत किया। जो लंदन से व्यक्ति पढ़कर आया हुआ था वह क्या करने लगा, एक वकालत का काम करने लगा। खैर कुछ नहीं, फिर इसके बाद जो है उनके एक है जो दोस्त रहते हैं, तो जो अब्दुल्ला थे, उनका केस लड़ने के लिए वो कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और वहीं से उनकी जो संघर्ष की कहानी शुरुआत होती है। जिस प्रकार से उनके साथ में भेदभाव किया गया, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जीवन पर्यंत संघर्ष करने का संकल्प लिया, और पहला सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में किया। गांधी जी दोस्तों भारत की नहीं दुनिया की वो हस्ती थे, शायद ही ऐसा व्यक्ति दुनिया में जन्म लेगा अगली बार कभी भी। देश के महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन वगैरह हुए, उन्होंने कहा कि शायद आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसी शख्सियत भी इसे धरती पर जो हार मार्क से बना हुआ एक व्यक्ति, ऐसा रेंगने वाला समान सा व्यक्ति था। क्योंकि आजकल जो है आप देखते होंगे कोई भी कुछ भी बोल देता है, परंतु मैं तो जहां तक पढ़ा है गांधी जी को, तो यही कहूंगा कि आप जो है पहले जब एक नौकरी लग जाए अच्छी सी, फिर उनके बाद जो है एक उनके गांधी जी के बारे में बोलने का आपको अधिकार होगा कि एक एक जो गलत शब्द बोलते हैं इस प्रकार से, जब उनके बारे में पूरा कहीं पढ़ लीजिएगा तब बात करिएगा, थोड़ा सा जब जानेंगे तब जानेंगे। खैर आते हैं अपनी वीडियो पर और बात करते हैं कि राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, और ये राष्ट्रपिता किसने कहा हुआ था? तो जो देश के नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या कहा गया था, इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। तो राष्ट्रपिता किसने कहा है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि नेताजी ने जो है इन्हें राष्ट्रपिता कहा हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली बात करें, 9 जनवरी में जो है दक्षिण अफ्रीका से संघर्ष करके वापस भारत आए हुए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जन्मदिन को जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेताजी की बात करें तो नेताजी ने इन्हें क्या दी हुई थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो है बापू कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने क्या कहा, इन्हें अर्ध नग्न फकीर कहा, अर्ध नग्न फकीर कहा। चूंकि गांधी जो है
एक सिंपल सी जो है धोती पहनते थे और एक थैला लेकर चलते थे और अपनी एक डायरी लेते थे और एक चश्मा लेते थे, बस यही डंडा उनका, यही जो है पूरा जीवन में ही बीत गया। तो उन्हें अर्धनग्न फकीर कहते थे, हालांकि ऐसा नहीं था, इतनी बड़ी हैसियत थी उनकी, इतनी बड़ी मान्यता थी कि चाहे जो भी पहन सकते थे, परंतु वह उन्होंने कहा कि मेरे देश जो है, गांधी ने पहचाना था कि मेरे देश की आत्मा गांव में बसती है और जब मेरा गांव इतना गरीब और दरिद्र है तो मैं भी गांव ही रहूंगा। तो ऐसा ही उन्होंने जीवन जिया था। हालांकि आजकल बात अलग ही है कि हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं और जो फिर वही बढ़िया हाई फाई कार गाड़ी बंगला ये सब सोचने लगते हैं। माउंटबेटन ने क्या कहा, वन मैन आर्मी कहा, वन मैन आर्मी कहा, मतलब ये अकेले आर्मी के बराबर है ये व्यक्ति, ऐसा किसने कहा था, माउंटबेटन ने कहा था। इतनी बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं और अगला जो है आपसे पूछ जाए कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, तो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों सब कोई जानता है, तिरंगा है। ये जो आपका लाल रंग है, लाल रंग किस चीज का प्रतीक है, तो प्रतीक को लेकर के जो है प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लाल रंग है या केसरिया रंग है, ये साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, साहस व बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है और जो हरा रंग है यह आपका मतलब उर्वरा, यूं कहिए भाई, हरा रंग जो है कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति है, मतलब वृद्धि कह दीजिए, वृद्धि कह दीजिए या समृद्धि कह दीजिएगा, इस सभी का प्रतीक है। तो विकास का, उर्वरता का, विश्वास का, शौर्य का एक प्रतीक है, मतलब प्रगति कर रखे हम। और अशोक चक्र है तो ये दोस्तों भारत की प्रगति को दर्शाता है। जो 24 तीलियां हैं भारत की प्रगति को दर्शाता है। कैसी प्रगति, सतत प्रगति को दर्शाता है। अनुपात की बात करें दोस्तों तो ये ध्वज की क्या है, लंबाई है, तो लंबाई इसकी क्या है 3 है और चौड़ाई जो कितनी है इसकी, चौड़ाई जो 2 है। अगर पूछे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। वही अगर चौड़ाई और अनुपात का पूछे, लंबाई का अनुपात, तो हो जाएगा 2:3। 1906 में ध्यान रखिएगा पहली बार प्रथम ध्वज बनाया गया था। प्रथम ध्वज जो है प्रथम बार कब बनाया गया था, तो 1906 में पीले और हरे लाल रंग का ध्वज का उपयोग किया गया था। कहां पर, कलकत्ता में। 1907 में दोस्तों जर्मनी में जो देश की क्रांति की मां कहलाती हैं मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा द्वारा क्या किया गया था, पहली बार जो है जर्मनी में 1907 में ध्वज फहराया गया था इंटरनेशनल स्तर पर। संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसे कब स्वीकार किया गया था, आपको ये प्रश्न भी ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा ने जो है भारत के ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो आप क्या बताएंगे इसे कि जो 22 जुलाई था, 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अगर पूछे कि डिजाइन किसने किया था, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारतीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। आपसे पूछे भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मंगल है। जन गण थोड़ा सा गलत हो सकता है तो आप सुधारिएगा, जनगण मंगल जनगण मन, तो यहाँ पर अड़ा आएगा तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आपसे पूछे कि रचना किसने की हुई थी जनगण मन की, तो आप क्या बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो रचना की हुई थी। पहली बार कब गाया गया था, प्रथम बार मतलब इसे कब प्रस्तुत किया गया या गाया गया, तो 1911 में जो है जॉर्ज पंचम आए हुए थे, इंग्लैंड के जो राजा थे महाराजा जॉर्ज पंचम, उनके आगमन पर गाया गया था। इसको गाने में कितना समय लगता है, तो आप जानते हैं 52 सेकंड का जो है समय लगता है। संविधान सभा द्वारा जो है दोस्तों 24 जनवरी 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगली बात करते हैं और अगला है हमारे पास में भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो भारत का राष्ट्रगान जो है आपका है वंदे मातरम। और वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये व्यक्ति जो आपके सामने है वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या की गई थी, इनकी रचना की गई थी। इसको गाने में दोस्तों आपका 65 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। और संविधान सभा द्वारा इसे भी आपका 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं और अगला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे क्या किया, स्वीकार किया।
और जो भारत का आदर्श वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया है, जो आपका अशोक स्तंभ है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, सारनाथ में जो स्तंभ है वहीं से इसमें लिया गया है। इसमें 3 जो है शेर पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं और इसमें दोस्तों कई प्रकार के जो है अलग अलग क्या है पशु हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो घोड़ा, यहाँ पर कौन कौन से पशु मिल जाएंगे इसमें, तो एक पशु मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंह मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, सिंह मिल जाएगा। इसी चित्र में आप देखेंगे तो आपको सांड भी दिख जाएगा। कोई अलग से इमेज वैसी लाई नहीं हुई, ये आपका घोड़ा है, ये आपका शायद सांड है और ये आपके क्या है शेर है। तो ये जो 3 पशु हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां घोड़ा आपका अदम्य साहस, शक्ति व परिश्रम का प्रतीक है, सिंह जो है आपका ये भी निर्भीकता का प्रतीक है, और सांड जो है भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने का प्रतीक है। और ये सत्यमेव जयते लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद में देखने को मिलता है, कौन से उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में देखने को मिल जाता है, मुंडक उपनिषद में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में कि जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। और इसे 1972 में जो भारत सरकार ने क्या किया था, घोषित किया था। ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जानते हैं। अगले प्रतीक की बात करें तो अगला प्रतीक हमारे पास में कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है, मोर है, कई जगह मयूर लिखा होता है। 1963 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, इसे अपनाया गया था। आप जानते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था कार्तिकेय, उनके ये क्या है वाहन भी है। दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पहचान के रूप में, चिन्हारी जिसे बोलते हैं, पहचान के रूप में क्या ले गया था, वो मोर को जो है अपने वहां ले गया था। अगली बात करते हैं, आप मुझे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है दोस्तों कमल है, और इसका कई दोस्तों धार्मिक महत्व है। आप देखेंगे कि चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे सरस्वती जी हो, कहीं ना कहीं कमल से इनका संबंध रहता है। तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक महत्व भी है कि ये एक ऐसा पौधा है जिस प्रकार से तुलसी होता है उसी प्रकार से बरगद भी रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। चलिए अगली बात करें, और अगला है आपके सामने राष्ट्रीय वृक्ष क्या, फल क्या है, राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है आपका। और आम को जो है क्या कहते हैं, आम जो है इसे क्या कहते हैं, फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं, तो आम को कहा जाता है। ये विलासिता का प्रतीक है दोस्तों। अगली बात करें, अगला प्रतीक है हमारे पास में राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का भी क्या है, राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी ही है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये जो आपके सामने व्यक्ति खेल रहा है उसे हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद, पहले सेना में रहे हैं। इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। बहुत सारे गोल्ड मेडल जो है इनकी बदौलत जो है हॉकी टीम को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं, खेल दिवस। अगली बात करें, अगला प्रतीक है हमारे पास में राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी दोस्तों कौन सी है, तो गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है। इसे 2008 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगली बात करें कि राष्ट्रीय स्मारक क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक जो है आपका इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। और यह जो है कहाँ पर स्थित है, आपका दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर कई शहीदों की जो है लगभग 90,000 शहीदों, इतने भाई काफी संख्या थी, जितने भी शहीद थे उनके जो है यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंडिया गेट कहते हैं, दिल्ली में स्थित है। अगली बात करें, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, दोस्तों हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी की बात करें, सर्वाधिक हाथी जो है आपके केरल कर्नाटक में मिलते हैं। अगली बात करें कि राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर जो है राष्ट्रीय पंचांग है। और दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जिस कैलेंडर को स्वीकार किया गया है वो कौन सा है, शक संवत है। कौन सा संवत है, शक संवत है। और शक संवत किसके द्वारा चलवाया गया था, कुषाण द्वारा चलवाया गया था। और कब चलवाया गया था, 78 ईस्वी में चलवाया गया था। अगली बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो क्या है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था
ध्यान रखना, इसे जो है सॉस भी कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है, सॉस है। ध्यान रखना, आपको ये जो है यहाँ पर आंखें दिखती होंगी, लेकिन वास्तव में ये देख नहीं सकती, इसलिए क्या होती है, ये जन्मांध होती है। क्या होती है, जन्मांध होती है। जो आपका विक्रमशिला भाई, हाँ, भागलपुर में जो है विक्रमशिला टाइगर रिजर्व है, वहां पर इसे क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। डॉल्फिन जो है दोस्तों काफी पवित्र पानी में रहती है, इसलिए इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, 2009 में घोषित किया गया था। और बात की जाए डॉल्फिन के, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को जो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे, भारत की जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक थे। एक बात और है, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक क्या है, मतलब राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है, मुद्रा प्रतीक, मुद्रा का चिन्ह क्या है, जो भारत की मतलब मुद्रा है, तो वो इस प्रकार से आप क्या है, रुपए का चिन्ह लेती है, क्या राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है। शायद सभी हो गए, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इन्हें ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।